हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 क्लास 6 के लिए, जो कि विषय है हिंदी की, करेंगे। यह वर्कशीट बेटा 10 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वर्कशीट और वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो बेटा आज की वर्कशीट में यहाँ पे एक कविता दी गई है। ये आपकी एनसीईआरटी हिंदी से ली गई है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह चिड़िया छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बेटा यहाँ पे नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है कि जिसे क्या है, अन्न से बहुत प्यार है। आइए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो बेटा इस कविता का नाम है वह चिड़िया। ये आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, वह चिड़िया। इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से और आनंद से खा लेती है। जो नीली चिड़िया है वो क्या, दूध से भरे जो अनाज के दाने हैं उसको क्या करती है, चोंच मारकर बड़े चाव से खा लेती है। उसे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। यह चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। जो क्या करती है, थोड़ा सा खा लेती है और क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। इसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी सुंदर है। क्या करती है, गाती भी क्या है, बहुत सुंदर। वह पुराने घन वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। क्या करती है, पुराने घने जंगल में जाकर, पुराने घने जंगल में जाकर मधुर गीत गा लेती है। एकांत में भी उमंग से भरी रहती है। जब वो अकेली होती है तब भी क्या रहती है, उमंग से भरी रहती है, खुश रहती है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। उसे क्या है, जंगल से बहुत प्यार है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे यहाँ पे ये दी गई है कविता बेटा, इसको यहाँ पे समझाया गया है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा कि सीधा सा इसमें ये बताया कि नीले पंख वाली चिड़िया क्या है, बहुत संतोषी है, थोड़ा सा अन्न खाकर भी खुश हो जाती है, एकांत में भी खुश होती है, घने जंगल में भी जाकर वो खुश होती है। ठीक है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। हम देखिए क्या दिया गया है। वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम बताइए। तो बेटा ये देखो, ये रहा कविता, कवि का नाम क्या है, श्री केदारनाथ जी। क्या आ जाएगा, कवि के नाम क्या आ जाएगा, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, अग्रवाल जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है। तो चिड़िया को देखो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को खाना बहुत पसंद है। तो हम लिख देंगे दूध से भरे कच्चे अनाज, कच्चे अनाज के दाने चिड़िया को बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ से आगे लिख दीजिएगा चिड़िया को पसंद है। दूध से भरे कच्चे अनाज के दाने चिड़िया को बहुत पसंद है। चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गाती है। चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गाती है बेटा, पुराने घने वन में जाकर। देखो लिखा ना, पुराने घने वन में जाकर, पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गाती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट में ही लिखेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट में, चिड़िया के पंख किस कलर के थे, किस रंग के हैं बेटा चिड़िया के पंख, नीले कलर के। चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले रंग के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए। बेटा चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी इसलिए होना चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन विचलित नहीं होगा कि ये लेना है वो लेना है। हम क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, जो हमारे पास होगा हम उसमें खुश रह सकेंगे। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, हमें नीली चिड़िया के जैसे संतोषी होना चाहिए क्योंकि
संतोष में रहने से हम शांत स्वभाव के रह पाते हैं, हमारा मन विचलित नहीं होता है, जिससे हम खुश रह पाते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है हम उसमें ही खुश हो जाते हैं। हमें ये चाह नहीं रहती कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो भी हमारे मम्मी पापा ने दे दिया, जो भी हमें हमारे पास में हम उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो नीली चिड़िया के जैसे हमें संतोषी होना चाहिए, क्योंकि संतोष में रहने पर हम शांत स्वभाव के रह पाते हैं, हमारा मन विचलित नहीं होता है, जिससे हम खुश रह पाते हैं और जो कुछ हमारे पास होता है हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।